बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान ईवा माजिद। नाजरीन, इस प्रोग्राम में अलशिफा शाही यूनानी दवाखाना के सरपरस्त आला हकीम मुबशर अहमद बसरा तशरीफ लाते हैं, जो आपके खतूत, ईमेल्स, फैक्सेस और टेलीफोन की रोशनी में तिब्बी मशवरे अनायत फरमाएंगे। हकीम साहब न सिर्फ तिब्बी तालीम से आरास्ता हैं, बल्कि हुक्मा के ख़ानदान से ताल्लुक़ होने के सबब नादिर नुस्खा जात भी रखते हैं। अब इनका नाम पूरे पाकिस्तान में जाना और पहचाना जाता है। कई नायाब नुस्खों और अद्वियात की दरियाफ्त पर इन्हें गोल्ड मेडल से भी नवाजा जा चुका है। मोहतरम नाजरीन, अगर आप किसी मर्ज में मुब्तला हैं तो बजरिया ख़त, टेलीफोन, ईमेल या फैक्सेस के जरिए राब्ता करें या फिर मतब पर तशरीफ लाएं। हकीम साहब किसी मशवरे की कोई फीस नहीं लेते, वो ये सब काम अल्लाह ताला की रजा के लिए करते हैं। तो आइए नाजरीन, इंसानी हमदर्दी से सरशार गोल्ड मेडलिस्ट हकीम मुबशर अहमद बसरा से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया ताकि मैं अपने नाज़रीन से मुखातब होकर उनको मुफीद तिब्बी मशवरे दे सकूँ। जी सर, हमारे पास कुछ ईमेल्स मौजूद हैं। जी, लिखते हैं ये ईमेल अमजद हुसैन मैनचेस्टर से। ये ज़्यादातर मैदे के हवाले से हैं। लिखने वाले हैं ज़िला गुजरात से अकील साहब, ज़िला लाहौर से रियासत साहब, ज़िला फैसलाबाद से तनवीर साहब, ज़िला एबटाबाद से इश्तियाक साहब, मैनचेस्टर से सैयद आरिफ साहब और ग्लासगो से दिलावर खान ने भी अमराज मैदा से मुतालिक ईमेल भेजी हैं। ये तमाम हजरात गैस, बदहज़मी, तजाबियत, अफारा और सरदर्द में मुब्तला हैं। लिखते हैं, हकीम साहब हमें अपने इल्म की रोशनी में इन अमराज के असबाब, अलामात और इलाज के बारे में मुफीद मशवरों से मुस्तफ़ीद फरमाएं। हम आपके बहुत ममनून होंगे। मोहतरम नाज़रीन, मिलावट शुदा और बासी और नाक़िस इज़्ज़ा से तैयार होने वाले खाने और बेवक्त की बेसयारखोरी से ज़ौफ़ मैदा की शिकायत हो जाती है और नशावर, आराम तलबी भी गैस, बदहज़मी और अफारे का सबब बनती है। ज़ौफ़ मैदा की सूरत में निज़ाम हाज़मा ख़राब हो जाता है। खाना खाने के बाद पेट में हवा भर जाती है, पेट गुब्बारे की मानत फूल जाता है, खट्टी डकारें और मुंह से कसैला और तुश पानी आता है। तबीयत में बोझलपन और बेचैनी की कैफियत नुमायाँ होती है। सीने में जलन और मरीज़ की भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। पेट में हवा भर जाए तो गलीज़ बखारात दिमाग की तरफ चढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से सर दर्द होने लगता है, कभी कब्ज़ और कभी दस्त आते हैं। ग़िज़ा अच्छी तरह जुज़्व बदन नहीं बनती, इंसानी जिस्म दिन ब दिन कमज़ोर हो जाता है। वाज़ा करता चला जाऊँ कि अमराज मैदा की वजह से जोड़ों का दर्द, बवासीर, मैदे का अल्सर, सरतान वगैरह की बीमारियां भी लाहक हो सकती हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने मैदे का ख़ास ख्याल रखें और अपने मैदे को हमेशा 3 हिस्सों में तकसीम रखें, यानी कि एक हिस्सा ग़िज़ा के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा हवा के लिए। नवाला कदरे छोटा लें और उसे अच्छी तरह चबा लें और साफ़ सुथरी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। इस तरह आपका खाना अच्छी तरह हज़म होगा, भूख बर वक्त लगेगी और मैंने मैदे की अमराज पर शब रोज़ की मेहनत और जदीद तहकीक से बहुत ही अच्छा और कीमती जड़ी बूटियों से एक बेहतरीन कोर्स तैयार किया है, जो कि अमराज मैदा मसलन बदहज़मी, कब्ज़, अफारा, सीने की जलन, खट्टी डकारें, मैदे में रिया, हवा, गैस और मैदे का अल्सर, मुंह से बदबू का आना, पेट में पानी का पड़ जाना के लिए बेहद मुफीद और कामयाब साबित हुई है। जी, अगला ईमेल हमें भेजा है लंदन से तनवीर साहब ने। अपनी तबीयत के बारे में वो बताते हैं कि अजीब सी सुस्ती छाई रहती है, पट्ठों में दर्द और हाथ पांव की तलियों से तपिश निकलती है, जिस्म में कमजोरी हद से बढ़ चुकी है और चक्कर भी आते हैं। असाबी कमजोरी के हवाले से आप कोई बेहतर नुस्खा तजवीज़ करें ताकि इनको असाबी कमजोरी से निजात मिल सके। मोहतरम नाजरीन, असाबी कमजोरी उस वक्त पैदा होती है जब नाक़िस ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से विटामिन, कैल्शियम और हार्मोन्स बनने में कमी वाक़या हो जाती है, क्योंकि विटामिन, कैल्शियम और हार्मोन्स में ताज़ा खून पैदा करने में मौसर किरदार अदा करते हैं। जब ये अपना फ़ाल अच्छी तरह अदा नहीं कर पाते तो जिस्म में ताज़ा खून बनने की सलाहियतें कम हो जाती हैं। खून ज़िंदगी की नवीद है, इसमें कमी मुख्तलिफ अमराज का सबब बनती है, ख़ासकर असाबी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, दिल दिमाग की कमज़ोरी, याददाश्त की कमज़ोरी और तबीयत में सुस्ती, काहली और चिड़चिड़ापन, थकावट,
कमर दर्द, जिस्मानी कमज़ोरी और दीगर कई अमराज लाहक हो सकते हैं। असाबी कमज़ोरी में मुब्तला अफराद के लिए ज़रूरी है कि वो दूध और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करे और बाज़ारी खाने और तुर्श अशिया से परहेज़ करे। असाबी और जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने के लिए मैंने बहुत सी मुअस्सर और कुदरती नबातात से हर्बल गोल्डन कोर्स तैयार किया है, जिसके इस्तेमाल से जिस्म में मौजूद हार्मोन्स की कमी, कैल्शियम, विटामिन और जिस्म के अंदर ताज़ा खून बनने का अमल शुरू हो जाता है। इंसानी जिस्म सेहतमंद और चेहरा बरौनक हो जाता है। सुस्ती, काहली, थकावट, कमर दर्द और जिस्मानी कमज़ोरी का मुकम्मल खात्मा हो जाता है। हकीम साहब, हमें मोटापे के हवाले से काफ़ी ख़त मसूल हुए हैं। लिखने वाले हैं कराची से मोहम्मद तारिक, रावलपिंडी से मिस शुमाइला, बहावलपुर से मिसिज इकराम और वेस्टर्न लंदन से मिर्ज़ा जावेद और सना। लिखती हैं, मोटापे की वजह से जिस्मानी खूबसूरती ख़त्म होकर रह गई है, हालांकि उम्र भी अभी इतनी ज़्यादा नहीं है। जिस्म को स्मार्ट बनाने के लिए यूँ तो बाजार में बहुत सी अद्वियात मौजूद हैं, लेकिन इनसे वज़न में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, अलबत्ता कमज़ोरी ज़रूर हो जाती है। हकीम साहब, तिब्बे यूनानी तरीका इलाज के मुताबिक ऐसी अद्वियात के मुतालिक आगाह करें जिससे न सिर्फ मोटापा ख़त्म हो जाए बल्कि जिस्म खूबसूरत और स्मार्ट भी हो जाए। मोहतरम नाजरीन, मकदार से ज़्यादा और बादी, सकील और मीठी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल मोटापे का सबब बनता है। मोटापा एक ऐसा मर्ज़ है जो खामोशी से किसी तकलीफ़ के बगैर हमलावर होता है। मरीज़ को इसका इल्म तब होता है जब शख्सियत मान पड़ना शुरू हो जाती है। तिब्बी एतबार से मोटापा अगरचे एक ख़तरनाक बीमारी है, मगर इससे ज़्यादा ख़तरनाक उसके मुहलक असरात हैं जो बहुत सी बीमारियों को जन्म देती हैं। लिहाजा मोटापे के इलाज में गफलत नहीं करनी चाहिए। मोटापा शख्सियत को गुन की तरह खा जाता है, बलखुसूस ख़वातीन इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं। मोटापे की वजह से जिस्म फूल कर मोटा और बदनुमा हो जाता है। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, अमराज मैदा और दिल की कई बीमारियां पैदा होती हैं। मोटे अफराद की एड़ियाँ फट जाती हैं। मोटापे को ख़त्म करने और जिस्म को स्मार्ट बनाने के लिए मैंने कुदरत की पैदा करदा जड़ी बूटियों से एक मफीद कोर्स तैयार किया है, जिसका नाम हर्बल सलीम कोर्स है। इसके इस्तेमाल से जिस्म की ज़ायद चर्बी को ज़ायल होना शुरू हो जाती है, जिस्म स्मार्ट और शख्सियत जाज़बे नज़र आने लगती है। ये कोर्स दौरे हाज़िर का एक मफीद कोर्स है। जी नाज़रीन, इसके साथ ही अपनी मेज़बान ईवा माजिद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हेड ऑफिस अल-शिफा शाही दवाखाना, नज़ चौक ठोकर नियाज़ बेग, मुल्तान रोड, लाहौर, पाकिस्तान। पता एक मरतबा फिर नोट कर लीजिए। अल-शिफा शाही दवाखाना, नज़ चौक ठोकर नियाज़ बेग, मुल्तान रोड, लाहौर, पाकिस्तान। लंदन ऑफिस 117A, इलफोर्ड लेन, इलफोर्ड, एसेक्स, लंदन IG1 2RN। पता एक मरतबा फिर नोट कर लीजिए। 117A, इलफोर्ड लेन, इलफोर्ड, एसेक्स, लंदन IG1 2RN। बर्मिंघम ऑफिस 405A, स्ट्रैटफोर्ड रोड, स्पार्क हिल, बर्मिंघम B114JZ। पता एक मरतबा फिर नोट कर लीजिए। 405A, स्ट्रैटफोर्ड रोड, स्पार्क हिल, बर्मिंघम B114JZ। मोबाइल नंबर 07448607987, 07539520625। नंबर एक मरतबा फिर नोट कर लीजिए। 07448607987, 07539520625। हमारी वेबसाइट है www.alshifashahidawakhana.com। पता एक मरतबा फिर नोट कर लीजिए। www.alshifashahidawakhana.com। ईमेल alshifa_shahi@hotmail.com। आप हमें YouTube पर भी देख सकते हैं, www.youtube.com। हकीम मुबशर अहमद बसरा। मोबाइल नंबर 07448607987, 07539
520625।